जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में भी जेपी पावर की वीडियो बनाया था कल के डेट में और बताया था आप लोगों को कि रिजल्ट डेट अनाउंस हो चुका है और Q3 का जो ब्रोकरेज अनुमान है उसके बारे में भी यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे फिर से, ठीक है ना। देखिए, रिजल्ट डेट अनाउंस हुआ है कंपनी का 4 फरवरी 2026 को कंपनी का रिजल्ट आने वाला है बजट के बाद। तो तैयार रहिएगा आप लोग। और आज के बाद छुट्टी हो ही गया है। अब मार्केट सीधा ओपन होगा 2 तारीख को, हालांकि संडे को भी मार्केट ओपन रहेगा, ठीक है ना। जब बजट घोषित होगा 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी को कह लीजिए कि 1 फरवरी से मार्केट ओपन रहेगा, ठीक है ना। तो अब जो है 4 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और कंपनी को अच्छा खासा नेट प्रॉफिट होता भी है। अगर नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी आती है, बिजनेस बढ़ने की संभावना दिखती है शेयर होल्डर को, तो फिर अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है। आज 6% की हुई है धुलाई इसकी। क्यों? देखिए, 15 रुपये के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज रिकवरी थी, लेकिन मार्केट में केवल स्ट्रॉन्ग शेयरों में ही रिकवरी थी। बहुत सारे शेयरों में आज गिरावट भी थी और बहुत सारे इंडेक्स में भी गिरावट थी। आज मार्केट बहुत ज़्यादा जो है ऊपर नीचे एकदम जो है स्ट्रॉन्ग, मतलब मोमेंटम किया है। मतलब बहुत ज़्यादा आज कंपटीशन था बायर सेलर में। उसके बाद जो है प्राइस जो है फिर से ऊपर की साइड में गया है। खास करके कह लीजिए सुजलोन ये जेपी निफ्टी की कह लीजिए, तो बाकी जेपी पावर में गिरावट आई है, ठीक है ना। संभल नहीं पाया है ऊपरी स्तर पे, सीधा सीधा कह लीजिए, ठीक है ना। अब और उस सुबह से ही निगेटिव गैप डाउन ओपनिंग दिया, तब से यहाँ पे नीचे ट्रेड ही कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। 5 करोड़ इक्विटी शेयर 75 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं 41% की डिलीवरी परसेंटेज के साथ। अभी हाल फिलहाल में कोई भी टाइप फ्रेम ले लीजिए, ये जो है निगेटिव ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें एक जो वो आया था, मैटर आया था पटियाला हाउस कोर्ट का जो है, जिसमें इनके जो मनोज गौड़ करके थे उनको जो है कुछ राहत मिली थी 1-2 हफ्ते के लिए, ठीक है ना। अंतरिम राहत जो है मिली थी, ठीक है ना, जमानत। उसका अपडेट आया था, उसके बाद का कोई अपडेट यहाँ पे है नहीं। कल का डेट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पास जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड है, 3 रुपये पे ट्रेड करा है, लेकिन कल ये IRP स्टेज 1 का रिव्यू इसका डेट है, समझ रहे हो। 30 तारीख को इसका रिव्यू होगा। और कल अगर इसका रिव्यू में सही पाया जाता है, तो मैं तो बताया था आप लोगों को यह ना कि 30 तारीख को इसका रिव्यू हो जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद 31 और 1 2 दिन छुट्टी रहेगा। 2 तारीख को मार्केट खुलेगा, 2 तारीख को। लेकिन अब 1 तारीख को ही मार्केट जब खुलेगा, तो 30 तारीख को ही अगर ये जो है इस रिव्यू में सही पाया जाता है और बाहर निकल जाता है, तो संडे को रविवार को ही 1 तारीख को फिर से इसकी ट्रेडिंग जो है शुरू हो जाएगी। और तब जब शुरू हो जाएगी, अगर बाहर आ चुका रहेगा, तो फिर जो है डेली बेसिस पे इसकी ट्रेडिंग भी होगी। और जब डेली बेसिस पे ट्रेडिंग शुरू होती है इसमें, तो क्या होता है आप लोगों को पता ही है, 5% का ऊपर, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए, इसमें कई सारे छोटे बड़े और भी अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं रिजल्ट से पहले। देखिए देखिए, पहले तो इसका वही कह लीजिए कि कोई खास इसमें जो है है नहीं, कोई मतलब ब्रोकरेज रिपोर्ट इसमें निकल के सामने नहीं आती हैं। और छोटा शेयर है, कोई इसको कवर भी नहीं करता है। बहुत सारे छोटे छोटे एनालिस्ट जो हैं वो कवर भी करते हैं इसको, ठीक है ना। बाकी दिवालिया प्रक्रिया से गुजरी रही है कंपनी। हाल फिलहाल में इसका जो है जनवरी में था कि जो इसकी याचिका है, मतलब एनसीएलटी ने जो मंजूरी दिया है उस पर विचार होगा और मंजूरी फिर दिया जाएगा। तो जनवरी फरवरी में वो रिपोर्ट आने की संभावना है। देखते हैं कब आती है कब नहीं आती है, ठीक है ना। इसमें जयप्रकाश पावर में देखेंगे तो कुछ आई हैं, कुछ रिपोर्ट हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल ने सेल रेटिंग दिया, ICICI सिक्योरिटी ने होल्ड रेटिंग दिया है, HDFC सिक्योरिटी ने भी अंडर रिव्यू श्रेणी में इसको रखा है। और स्टॉक इन्वेस्ट करके .com करके हैं US, इसने भी सेल रेटिंग दिया है इस तरीके से। तो कई सारे हैं। लॉन्ग टर्म का अगर ताज़ा अगर CMP देखेंगे तो यहाँ पे है। अल्पकालिक शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो 17-18 1 से 3 महीने का लक्ष्य दिख रहा है। मध्यम अवधि में 22 से 23 का दिख रहा है और लंबी अवधि में 30 तक का दिख रहा है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। 30 तक का यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बताया जा रहा है। महत्वपूर्ण सपोर्ट 12 रुपये 40 पैसे और 15 रुपये का बताया जा रहा है, जो कि मैं ही आप लोगों को बता दूंगा। सपोर्ट तो पहले तो 14 रुपये 40 पैसे पे ही है। अगर ये वाला सपोर्ट फिर से टूटता है, देखिए कल आई थी तेजी, आई थी ना। क्या मैं बोला था आप लोगों को कल वीडियो में, क्लियर बोला था ना कि सपोर्ट आया है, सपोर्ट के बाद एक रिकवरी आ रही है, जैसे कि नॉर्मल पुल बैक एक आता है। तो इसको हम लोग अभी केवल मतलब पुल बैक की तरफ से लेंगे। यहाँ पे देखिए गिरावट आई थी, तो एक पुल बैक आया था ना, वही गिरावट और से पुल बैक एक जैसे आया ना।
अब जब तक ये 20 डे में ऊपर ब्रेक करके सस्टेन ना कर जाए या ये रेंज में 16 के लेवल को ऊपर ब्रेक करके इस रेंज में ना चला जाए, तब तक हम लोग इसको नहीं मान सकते कि नहीं हाँ इसका ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तब तक केवल पुल बैक ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और पुल बैक कहाँ तक आएगा? पुल बैक इसका लगभग कह लीजिए 16 तक आएगा पुल बैक ही। 16.5 या 17 के लेवल को जब ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा ऊपर, तब कहीं जाके मानेंगे कि हाँ अब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। और ट्रेंड रिवर्सल का बिल्कुल कंफर्मेशन कब आएगा? जब इस रेंज का ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पे कई सारे निगेटिव क्रॉसओवर हो रहे हैं, आप लोगों को कई बार समझाया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इस लेवल को मतलब कह लीजिए कि 18 के लेवल को ऊपर ब्रेक करके फिर इस पे सस्टेन करेगा, तब कहीं जाके बड़ी रिकवरी की संभावना बनेगी। मतलब अभी मुश्किल है, ऐसा बहुत ज़्यादा आसान नहीं है कुछ भी। नीचे की साइड में 14 रुपया 40 पैसे सस्टेन करना चाहिए, नहीं तो नीचे की साइड में और ज़्यादा गिरावट की संभावना बनेगी। और ये लेवल है 12 रुपये 40 पैसे का, जो कि यहाँ पे भी बताया जा रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वही वाला सपोर्ट है, बहुत पहले वाला, यहाँ पे एक बार गया था मार्केट, ठीक है ना, उसका। तो देख लीजिएगा, मेरा व्यू तो वही है कि भाई अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी और इसमें दबाव बाकी है। और शायद अभी भी ये 2-3 महीना 4 महीना 16-17 रुपये के नीचे ही रहे, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, लाइक करिएगा सभी लोग।